वेस्टर्न ब्रीज के क्वेश्चन बच्चों अक्सर नीट एग्जाम और जे एग्जाम में आते हैं और ये बड़ा दर्द देते हैं। आज आपके इसी दर्द को हम कम करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए वेस्टर्न ब्रीज नेटवर्क दिखता कैसा है। क्या वेस्टर्न ब्रीज नेटवर्क ये है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा हाँ, बट बावरो ये वेस्टर्न ब्रीज नहीं है। ये सीधा सीधा सीरीज़ है, ये सीरीज़ है और फिर ये तीनों पैरेलल हो गया। यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर आप यहाँ पर बैटरी लगाते हो तो देखिए ना साफ साफ ये वाली लाइन, ये सीरीज़ और ये सीरीज़, ये तो आपस में पैरेलल हो गए। रियलिटी में वेस्टर्न ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है। कन्फ्यूज़न यहीं पर क्रिएट होता है, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। तो देखिए जब हम बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करें कि यहाँ से आने वाली जो करंट है वो डिवाइड हो जाए, इस वाले पाथ में I1 चली गई, इस वाले पाथ में I2 चली गई, तो करंट यहाँ डिवाइड हुआ। तो जब करंट डिवाइड होगा तो वो वेस्टर्न ब्रिज है। फिर आने के बाद यहाँ भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन वेस्टर्न ब्रिज में भी कंडीशन होती है। अगर बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है, मतलब ये रेजिस्टेंस का रेशियो, ये रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो ही करंट यहाँ से डिवाइड नहीं होगी। अदरवाइज करंट डिवाइड हो जाती है, जिसको अनबैलेंस वेस्टर्न ब्रिज कहते हैं। उसे सॉल्व करने का अलग अप्रोच होता है जो कि जेई में अक्सर पूछा जाता है, नीट में अभी तक नहीं पूछा है। आप कमेंट कर दोगे बेटा तो उसको सॉल्व करने का भी मैं ट्रिक बता दूंगा। आप बस लिख दीजिएगा अनबैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। खैर, अगर ये बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है तो इसका मतलब है यहाँ से करंट फ्लो नहीं किया, तो बैटरी के प्लस से जितनी करंट आई अमाउंट की आई, वो इसमें से चली गई I1 और इसमें से चली गई I2। अब ये वाली करंट बच्चों सीधा यहाँ डिवाइड ना होते हुए सीधा देखिए I1 अमाउंट के साथ आगे बढ़ गई, और ये वाली करंट जो I2 आ रही है वो भी यहाँ डिवाइड नहीं होकर के यहाँ चली गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम होगा तभी तो करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो ये रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर से ये दोनों सीरीज सॉल्व कर लीजिए तो पैरेलल। और वेस्टर्न ब्रिज के पहचानने की शर्त, अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ रूल लगाऊं, करंट एंट्री लेता है प्लस, निकलता है माइनस, तो ये आपका हो गया -I1 R1। करंट यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है, बट लूप में आप ऐसे चल रहे हो तो फिर ये +I2 R3 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो बनेगा। इसी तरीके से इसके अंदर भी आप चलिए तो देखिए करंट प्लस, यहाँ से निकला माइनस, करंट घुसा प्लस, निकला माइनस, तो I1 R2 एंड देन +I2 R4 इक्वल्स टू 0। माइनस इसलिए क्योंकि आप ऐसे चले थे। इसको भी सॉल्व किए तो ये आ गया। अब देखिए I1 अपॉन I2 सेम होने की वजह से ये वाला जो भाग है वो इक्वल हो जाएगा। अगर ये भाग इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि R3 × R2 और R1 × R4 सेम है, या रेशियो सेम है, आप जिस तरीके से याद कर सकें। जहाँ पर बैटरी कनेक्टेड होगी बच्चों, जिन दो टर्मिनल के बीच में बैटरी कनेक्टेड होगी, उसके दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। R1 R4, R2 R3 का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम है तो वो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है। अदरवाइज बच्चा वो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज नहीं है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए बेटा हमारा एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए एंड हमें सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।